कक्षा सप्तम विषय हिंदी चैप्टर 2 दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस ही मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सीमांत से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अर्थात घासों की सड़न से एक वातावरण में अजीब प्रकार की गंध आ रही थी। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपकते हुए जल की शीतलता, अर्थात उनके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे दादी जी के। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, अर्थात सर और पेट छू करके वो देखें कि ज्वर है कि नहीं। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती,
सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाती है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। जबकि दादी माँ जरा से बुखार होने में पागल हो जाती थी, वे इतना ध्यान देती थी, रोज़ बिस्तर बदलती थी, शहद चेक करती थी कि शहद तो कहीं नहीं ख़त्म हो गया है, मिश्री देती रहती थी ताकि मुंह न सूखे, और वही बुखार अब जरा सी गोली खाने के बाद भाग जाता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार पर वजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, अर्थात कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती, अर्थात जब वो देर से आती थी तो यही कहती थी कि मैं कामों में व्यस्त थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, अर्थात उस पर गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोन न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक भी पाई न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ उस पर गुस्सा हो रही थी कि पैसे लेने आई थी तो कह रही थी कि जल्दी दे दूंगी, फसल में दूंगी, लेकिन अभी तक नहीं दी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, अर्थात उसका उद्धार कैसे होगा। हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, अर्थात जब वो पैर छूना चाहिए तो वो यह कह कर के पीछे हट गई कि अभी छू मत, मैं नहा के आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए।
मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नावों का आशीर्वाद दे रही थी, अर्थात दादी को खूब आशीर्वाद दे रही थी कि दूधों नहाएं पूतों फलें। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बिह्वल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। वो बार बार यही कह रही थी कि मेरा उद्धार हो गया बेटा, भगवान मालकिन का भला करे। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, यानी सारे रुपए उन्होंने माफ़ कर दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, सभी रुपए माफ़ भी कर दी और 10 रुपये का नोट भी दिया और कही, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। वो बार बार दुहाई दे रही थी कि कल ही वो मेरे घर आई थी, उन्होंने सारे रुपए छोड़ दिए, अर्थात सारे रुपए माफ़ कर दिए और ऊपर से 10 रुपये और दे करके बोली कि देखो धन्नो, जैसी ये तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी भी बेटी है, किसी भी तरह की जगहसाई न हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो अवश्य बताना। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो न क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, अर्थात बारात जब चली गई थी तब वो घर पहुंचा था, इसलिए बारात में न जा सका। औरतों ने उस पर आपत्ति की तो दादी माँ गुस्सा होकर बोली, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, अर्थात लड़के और भगवान का मन साफ होता है, एक जैसा होता है, उनमें कोई खोट नहीं होता। मुझे भी पास ही एक चरपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है बेचारा, रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती। परिस्थितियों का वात्याचक जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थीं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डमाडोल कर दी।
दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। उसकी स्नेह कातर आँखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थीं? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लूँ। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। दादी माँ ने वह कंगन निकाल करके दे दिया और कहा, यह लो, ये इसी समय के लिए मैं अभी तक संजो कर रखी हूँ। पहले के लोग बहुत सोचते थे और शायद इसीलिए ये सब चीज़ रखते थे घर में। वो शायद सोने का था क्योंकि वो चमक रहा था। पुराने लोग सब आगे पीछे सोच लेते थे बेटा। यह कहकर दादी जी ने वह कंगन उन्हें दे दिया। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिचड़ी पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? ये अभ्यास ख़त्म हो गया। अब कठिन शब्द, जरा सी अर्थात थोड़ी, कठिनाई, मुसीबत, अनमना, मन एक जगह न लगना, शुभचिंतक, अच्छा चाहने वाला, बरबस, अचानक, शरद अर्थात सर्दी, क्वार महीने का नाम, जलाशयों अर्थात तालाबों, चिवड़ा सूखे चावल, ज्वर अर्थात बुखार, अदृश्य जो दिखाई न दे, शीतलता ठंड, पुनैन एक दवाई का नाम है, मलेरिया बीमारी का नाम है, विलम्ब अर्थात देरी, नाक रगड़ना अर्थात खुशामद करना, निस्तार अर्थात छुटकारा, अप्रिय अच्छा न लगने वाला, विह्वल अर्थात बेचैन, अभिनय नाचना,
संपत्ति, धन दौलत, व्यय अर्थात खर्च।